नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनौलिया और आप देख रहे हैं क्रेडिट शिक्षा सरोकार सीजन 3 का बेहतरीन कार्यक्रम। और आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के ऊपर। तो जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान किस तरह से हो सकते हैं, यही सुधारने की कोशिश आज हम लोग करेंगे। और इसमें हेल्प हम लेना चाहेंगे वास्तुशास्त्र की, न्यूमरोलॉजी की। तो इसके लिए ज़रूरत है कि ऐसे एक्सपर्ट्स को हम लोग आमंत्रित करें जो इस क्षेत्र के अंदर सिद्धस्त हों, दक्ष हों। तो चलिए, आज आपके सवाल जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आपको लगता है कि इन परेशानियों का निजात किस तरह से पाया जा सकता है, तो उसका समाधान के लिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का। स्वागत है। हमारे साथ में जुड़े हुए पंडित मुकेश भारद्वाज साहब, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और डायरेक्टर और फाउंडर हैं माई गुरुजी क्लासेस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। नमस्कार सर। तो आज आपसे हम बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठे हैं कि जीवन में आ रही हमारे दर्शकों के और हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से वास्तु के जरिए उन्हें सुधारा जाए, कैसे न्यूमरोलॉजी के जरिए सुधारा जाए, ये हम आज आपसे जानना चाहेंगे। मुकेश की तरफ रुख करना चाहूँ। मुकेश जी, आपसे सवाल मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे हमारे साथ में कमल जी जुड़े, उन्होंने कुछ दिशाओं को लेकर बात की, कुछ जो स्थितियाँ बताई, तो इसी चीज़ का थोड़ा सा विस्तार आपके जरिए भी चाह रहा हूँ कि हम लोग डेवलपमेंट को बढ़ाना चाह रहे हों, विकास की बात करें, उसको बढ़ाना चाह रहे हों, तो क्या करना चाहिए? ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो किन दिशाओं की बात कर रहे हैं, या फिर कौन से क्षेत्र की जो वास्तु के हिसाब से पड़ता है उसका हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? सभी दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, जैसा सर ने पूछा कि कौन सी डायरेक्शंस जो है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी मानी जाती है, तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि वेस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वह डायरेक्शन आपकी गेन्स को रिप्रेजेंट करती है, प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करती है। मित्रों, अगर यहां पर बैठ के आप लोग अपना काम करेंगे या फिर यहां बैठकर जो अपना ऑफिस सेटअप करेंगे इन जनरल, तो यह डायरेक्शन आपको बहुत कुछ दे सकती है। इनफैक्ट क्योंकि ये जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन आपके वरुण की होती है और पुष्पदंत की होती है। ये दो ऊर्जा क्षेत्र इतने शानदार ऊर्जा क्षेत्र है कि पुष्पदंत आपकी विश फुलफिलमेंट का काम करता है और जो वरुण है वो भगवान विष्णु का स्थान है। इसमें भी अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अगर आप 276 डिग्री पर बैठकर अगर आप अपनी चेयर लगाएंगे अपने ऑफिस के अंदर और काम करेंगे, तो यकीन मानिएगा मित्रों, आपके शब्द आपके एम्प्लॉयज के लिए और सब लोगों के लिए आदेश बन जाएंगे। तो वेस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा हम लोग बात करें तो नॉर्थ की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज आपका फुटफॉल कितना है, नए कस्टमर्स आपके साथ कितना जुड़ रहे हैं, और दूसरा होता है जो कस्टमर जुड़ गया उसका रिपीटेशन कितना हो रहा है। आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन जो है, जहां पर आपके पास भल्लाट और सोम नाम के देवता आते हैं, इन दो देवताओं को, दो एनर्जी फील्ड्स का बेहतर होना बहुत जरूरी है। ये आपके कस्टमर के फुटफॉल को बढ़ाते हैं। और अगर आपके कस्टमर जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनका रेपिटेशन करवाना है, तो आर्य नाम की ऊर्जा जो कि ईस्ट डायरेक्शन में आती है उसको बेहतर बनाएंगे, बहुत फायदा होगा। एक छोटा सा उपाय बता दूं आपको इसके लिए कि आप जो है आपके जो कस्टमर्स कंटिन्यूसली आए, आपका फुटफॉल अच्छा रहे बिजनेस के अंदर, तो वहां पर आपको एक काम करना चाहिए। ग्रीन सीन जो कि आपको नेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, उसको निकालकर ब्लैक कलर के फ्रेम में लगा दीजिएगा नॉर्थ की डायरेक्शन में, जो कि आपकी 349 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में आती है। और आपके कस्टमर का रेपिटेशन हो, उसके लिए जो आपके कस्टमर्स के रिगार्डिंग जो बिल बुक है या और भी कोई चीजें जो है डॉक्यूमेंट्स है, उनको आर्यमा के नाम के स्थान पर रखेंगे, कस्टमर का रिपीटेशन बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है मुकेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। नींद का बड़ा जीवन में महत्वपूर्ण स्थान आता है, उसके जरिए हम लोग अच्छी ऊर्जा की बात करें या फिर सकारात्मकता की बात करें, उसको हासिल करते हैं। तो एक अच्छी नींद और सेहत को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जो बात करते हैं, कौन से दिशा की तरफ शयन कक्ष होना चाहिए, किस तरफ से हमें रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, सर ने बहुत अच्छी बात पूछी है कि नींद जो है वो सबसे हमें अच्छी कहां पर आए, वो दिशा कौन से बेहतर है वास्तु के अकॉर्डिंग, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, जो साउथ की डायरेक्शन है जो कि 168 डिग्री से 191 डिग्री के बीच में आती है, ये डायरेक्शन सोने के लिहाज से सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है, क्योंकि यह डायरेक्शन रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको नींद नहीं आती, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, आप इस डायरेक्शन में आके सोइए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि नींद तो वो होती है कि आप रात को 10 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठे और आपको लगा अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, इसे कहते हैं क्वालिटी वाली नींद, राइट। साउथ डायरेक्शन जो है वो आपको ये क्वालिटी वाली नींद दे सकती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं और उसके बाद में आपको नींद आती है,
साउथ की डायरेक्शन में सोने से आपकी जो स्लीपिंग पिल्स है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी, यकीन मानकर चलिएगा। और ग्रहों की एक बात इसमें कर दूं, हालांकि वास्तु से हटकर है, चंद्रमा को डेली रात को चांदी के गिलास में जल भरकर सोने से पहले, स्पेशली 10 बजे से पहले अगर आप जल अर्पण करेंगे और साउथ डायरेक्शन में सोएंगे, यकीन मानकर चलिएगा आपकी स्लीपिंग पिल्स खत्म हो सकती है। और अगर हल्की फुल्की आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा और डायरेक्शंस की बात करें तो बाकी डायरेक्शंस जो होती है वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करती है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप क्या काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग दिशाओं का चयन होता है। एक एग्जांपल देके बता दूं आपको मैं कि अगर आपका काम स्किल्ड जॉब है, आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें स्किल की बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए आप किसी एड एजेंसी में काम करते हैं या आपकी खुद एड एजेंसी है, तो वहां तो स्किल बहुत जबरदस्त चाहिए। मान लो आपको गिलास ही बेचना है तो उसके लिए आपको जो है कितना जबरदस्त लेवल का आपको क्रिएटिविटी आपको चाहिए होगी, स्किल चाहिए होगी, तो फिर आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि जीवन में आपके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पा रही, आपको वो चाहिए, तो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में सोना चाहिए, जो कि आपका 349 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में आता है। और अगर आपको जनरल हैप्पीनेस चाहिए, आपको लगता है ऐसा लाइफ में कि कुछ नहीं चाहिए, बस एक खुशी चाहिए, मन की खुशी, सुकून मिलना चाहिए, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। वहां पर आप निश्चित रूप से अपना बेडरूम बना सकते हैं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भानुवंश का। एक शेर याद आ गया कि मन में अगर सपने नहीं होते तो हम कभी चांद पर नहीं होते। और मुझे लगता है कि मुकेश जी की जो बातें हमारे साथ आई हैं, जो इन्होंने हमें तरीके बताए, जो उपाय बताए हैं, उनका अनुसरण करके हम लोग बहुत अच्छी सी नींद ले सकते हैं, गहरे सपने ले सकते हैं और ज़िंदगी में सफलता का शिखर है वो चूम सकते हैं। जीवन में कहते हैं अर्थ के ऊपर अर्थ के बिना सब अनर्थ है। बात कर रहा हूँ धरती की और बात कर रहा हूँ वित्तीय संसाधनों की। वित्तीय संसाधनों के लिए ज़रूरी है कि हम रोजगार की तरफ ध्यान दें और वो हमारे सकुशलता से सही तरह से चलता रहे। उसके लिए किन वास्तु जो कहूँ उपायों का ध्यान रखना चाहिए, किन वास्तु दोषों से बचना चाहिए कि जिसके जरिए सारी चीज़ें बन रही, क्योंकि ये मनी फ्लो है, कैश फ्लो जब रुक जाता है तो आप समझते हैं सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं और फिर ना रिश्तों में बनती है और ना ही जीवन में बनती है। बताएं जी। देखिए सर ने बात कही है कि कैसे फाइनेंशियल कंडीशन को हम लोग बेहतर बना सकते हैं मित्रों। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, सर ने जैसा कहा कि अर्थ नहीं तो सब कुछ अनर्थ है। आपके घर की जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है वो लक्ष्मी का स्थान होता है, फाइनेंशियल चीजों का स्थान होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास में लिक्विडिटी की कमी है, भले प्रॉपर्टी आपके पास बहुत हो, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूँ आपको आज आपको 100 रुपए खर्च करने और आपको सोचना पड़ जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैश क्रंच तो हुआ है, लिक्विडिटी का इश्यू तो हुआ है। आपको सबसे पहले अपने घर की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को चेक करना चाहिए कि कहीं वहां पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि वहां पर वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे ब्लैक, ब्लू और डार्क ग्रे कलर के रूप में वहां पर नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड कुआं, बावड़ी, कुछ भी, स्विमिंग पूल भी वहां पर नहीं होना चाहिए। और वहां पर जो है कोई भी चीज वेवी शेप की जो होती है वो वहां पर नहीं होनी चाहिए। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि आप जो है अपने घर का जो कैश है वो कहां रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में बात है। अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी दिशाएं कौन सी होती है कैश रखने की, तो उसमें सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन ही होती है, क्योंकि मनी को ही रिप्रेजेंट करती है, जो कि 349 से 11 डिग्री के बीच में आती है। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट डायरेक्शन होती है वो वेस्ट की डायरेक्शन होती है, जो आपकी 259 से 281 डिग्री के बीच में आती है। उसके बाद आपकी वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है, जो कि आपकी 236 से 259 के बीच में। और जो फोर्थ आपकी डायरेक्शन है जो बेस्ट मानी जाती है वो साउथ वेस्ट है, वो आपकी 214 डिग्री से 236 डिग्री के बीच में आती है। ये जो मैं डिग्रीज आपको बता रहा हूं, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चीजों को चेक करेंगे और वास्तु में काम करेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। किस प्रकार से करेंगे आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। आपके पास अगर कंपास हो अच्छी बात है, नहीं हो, आजकल हर फोन में जो है कंपास आता है, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइएगा, कंपास को ओपन कर लीजिएगा और कंपास जहां पर डिग्रीज मैंने बोल ली है, जहां पर वो दिखा रहा है वहां पर अगर आप अपनी सेफ रखेंगे, तिजोरी रखेंगे, अपना कैश रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, इन्वेस्टमेंट पेपर्स रखेंगे, मित्रों निश्चित रूप से मानकर चलेगा कि जो कैश क्रंच आपका है साउथ ईस्ट को ठीक कर लेने के बाद में अगर हम कैश को यहां प्लेस करेंगे या अपनी वेल्थ को यहां प्लेस करेंगे, ज्वेलरी यहां रखेंगे, आपको कैश क्रंच हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर एक समस्या आपको आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने नॉर्थ की डायरेक्शन में कुबेर जी महाराज की 1 इंच की ब्रास की जो मूर्ति होती है वो वहां लगा सकते हैं। वेल्थ सेविंग यानी वेल्थ बढ़ना बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं, कुंडली का सेकंड हाउस जो होता है उसको ठीक रखेंगे, आपको वेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आ सकते मित्रों।
चलिए दर्शकों, यहाँ भी एक बात देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण सी बात मुकेश जी के जरिए निकल कर आ रही है कि हम लोग अक्सर जो वास्तु के जो उपाय करते वक्त सिर्फ दिशाओं का ही ध्यान रखते हैं कि इस दिशा में करेंगे तो ठीक है, इस दिशा में करेंगे तो ये ठीक है। लेकिन मुकेश जी ने एक बात बहुत गहराई से बताई कि डिग्रियों का भी बड़ा प्रभाव होता हो सकता है, दिशा तो वही हो लेकिन डिग्रियों में अंतर की वजह से भी, जैसा कि मुकेश जी कह रहे हैं, जीवन में फर्क आ सकता है या फिर यथा योग्य फल जो आप चाह रहे हैं वो आपको ना मिल पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखें, उन डिग्रियों का भी ध्यान रखें जो कि मुकेश जी ने अभी हमारे साथ में साझा किए, जिससे कि आपको बेहतर परिणाम मिल सके। बर्थ चार्ट का भी एक अपना महत्व कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से होता है उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा बताएं। क्या प्रॉस्पेरिटी उस बर्थ चार्ट से भी जिंदगी में आ सकती है या फिर वो कर्मों के ऊपर ही निर्भर करती है? बिल्कुल सर, जैसा सर ने कहा कि कर्म प्रधान है कि नहीं है, तो कर्म भी प्रधान है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मित्रों कि मेरे अकॉर्डिंगली भाग्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं। आपके जो कर्म आप करते हैं अच्छे या बुरे, वो कर्म जब अपना असर नहीं दिखाते उस पर्टिकुलर मोमेंट तो इकट्ठे हो जाते हैं और वही भाग्य के रूप में आपको मिलते हैं। एक प्रश्न और आया था यहाँ पे कि अगर सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है तो हम लोग कर्म क्यों करें। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आज आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आज आप खाना खाकर सोओगे तो आप निश्चित रूप से खाना खाकर सोओगे। अगर आज आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आपको कार मिलेगी तो निश्चित रूप से कार मिलेगी, ये पक्की बात है। फिर इसमें कर्म का रोल क्या हुआ, मैं समझाता हूं आपको मित्रों कि अगर आज आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल खाना खाकर सोओगे तो ये आपका कर्म तय करेगा कि सूखी रोटी खाकर सोओगे कि 56 भोग खाकर सोओगे। अगर आज आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आपको कार मिलेगी तो निश्चित रूप से आपको कार मिलेगी, लेकिन वो कार नैनो होगी कि फरारी होगी आपका कर्म तय करेगा। तो ये है कर्म और भाग्य की डेफिनेशन का बहुत महीन अंतर। अब बात करूं, सर ने जैसा पूछा कि बर्थ चार्ट का रोल क्या है, बर्थ चार्ट का रोल बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को और वास्तु को कनेक्ट कर दूं आपस में तो इसे एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है। और इस एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग, जैसे सर ने पूछा कि प्रॉस्पेरिटी के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, पैसे के लिहाज से कौन सी अच्छी है, सोने के लिहाज से कौन सी अच्छी है, तो ये जनरल वास्तु है जो सब पर लागू होता है। लेकिन अगर हम इसी वास्तु को स्पेसिफिक कर दें, आपके लिए विशेष रूप से कर दें, तो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ये तय हो जाता है आपके पैदा होते ही कि आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। अगर आपके घर का वास्तु बिल्कुल वैसा है तो निश्चित मानकर चलिएगा आपका घर आपके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन सकती है मित्रों। इसी के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में अपना ऑफिस सेटअप करना चाहिए, वहां बैठना चाहिए। अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है तो आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर अपना ऑफिस सेटअप करना चाहिए। ये होगा स्पेसिफिकली। और इसी चीज को जो है हम लोग अपने वेबिनार्स में, अपने कोर्सेज में सिखाते हैं। हमारे वेबिनार्स कंटिन्यूसली होते हैं। अगला वेबिनार जो है वो 23 को होने वाला है। इसी में 3 दिन बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। mygurujiclasses.com पे जाके, वेबसाइट उस पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस वेबिनार में आपको ये सारी चीजें स्पेसिफिकली आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग सिखाई जाएगी। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम देयर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है और मैं समय की सीमाओं को ध्यान रखते हुए बस कार्यक्रम को यही विराम देना चाहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इस मंच के ऊपर हम कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन है।